अच्छा, एक और बड़ी अहम गुफ्तगू होती रही है कि जो मूवमेंट चली, जो पीडीएम जो चला रही थी, इसका जो सारा खर्चा है बैरूनी हाथ से है, इसमें फंडिंग बाहर से आई है। आप वज़ीर दाखिला, बहुत सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने से गुजरती है, कहीं आपको कोई ऐसा क्लू मिला? देखें, अगर कोई ऐसा देखें ना, नवाज शरीफ के बाहर जाने की एक वजह ये भी थी कि वो बाहर के राब्तों से कोई फ़ायदा उठा सके। मिला तो कोई नहीं, पासपोर्ट भी उसका रिन्यू नहीं हुआ। देखिए ना, अगर उसने आना है तो सिर्फ पाकिस्तान आना है, वरना किसी मुल्क की शरीयत पासपोर्ट दे दें, क्या आपको फ़र्क पड़ता है? नहीं, वो हमें पाकिस्तान आने के लिए मांगे तो 24 घंटे में दे देंगे। तो अगर लंदन से कहीं और जाएगा तो क्या आप समझते हैं ज़्यादा लीथल हो जाएगा? लीथल शीथल क्या होना है, ऐसे ही ये कौम होती है, एक नई सोच पैदा हो जाती है। जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग आ रही है, तो इनके पास खुद इतनी फंडिंग है, ये फ़ॉरेन को दें। ये अपना पैसा तो कभी खर्च नहीं करते। अल्लाह आपका भला करे। अपने दिन घर से जिस दिन इन्होंने खाया है तो वो कहना नहीं चाहता मैं, अपने घर से तो वाकई ये खाना भी नहीं खाते। ये भी सोचते हैं कि भाई, वो कई कहते थे दाता दरबार जा रहे हो, सलाम भी करना थे, साढ़े ले भी ले खुद खाना साढ़े नहीं ले आना। ये इस किस्म की क़यादत है। आसिफ ज़रदारी ज़रा खर्च करने वाला आदमी है, वो लगाता है। लेकिन नवाज शरीफ वगैरह तो प्योरली बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। वो तो कहते हैं जो भी आता है आता ही जाए, जाने का नाम ना ले। तो आपको कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि फॉरेन फंडिंग? नहीं, मुझे तो कोई नहीं मिला, क्योंकि कहा यह जाता था कि बैरूनी हाथ है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, पैसे आ रहे हैं। सर इनके पास खुद इतने पैसे हैं, ठीक हो गया, इतने पैसे हैं कि इन्होंने कहाँ लेके जाने हैं। आप देखें, ये भी खुदा की, इमरान खान जो ये बात कहता है कि खुदा की सज़ा है कि पैसा यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, या बीमारियों में जा रहा है या केसेस में जा रहा है। सो क्या ऐसे फ़ायदा पैसे का कि ना एंजॉय नहीं कर सके। जहाज़ भी जाना हो तो किसी का मांग के जाते हैं। सो अपार्टमेंट लिए हुए उन पर केसेस चल रहे हैं। क्या उम्र के इस हिस्से में क्या करना है। सऊदी अरब ट्रेडिशनली हमारा बड़ा ज़बरदस्त लाई, हमेशा बुरे वक्तों में हमारे साथ। कश्मीर पर उनकी पॉलिसी शुरू से ही एक मखसूस अंदाज़ है उनका अपना। यूएई का भी ऐसा ही मामला था। अब क्या उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं? क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि यूएई में बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं इंडिया की, उन्होंने ओवरटेक कर लिया, वहाँ पर हर चीज़ को टेक ओवर कर लिया। देखें जी, जो मर्जी जहाँ मर्जी जो कंपनी ओवरटेक कर ले, पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स को नहीं बदला जा सकता। इमरान खान ज़रा टर्की के ज़्यादा करीब गया है। इमरान आज भी देखें 23 मार्च को, हाँ वो साहब उनका पूरा स्पेशल डांस और वो सब कुछ था उसमें। ठीक है। सो इमरान खान और अफगान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ये थी, सऊदीज़ के साथ भी थी और है। लेकिन अब थोड़ा बहुत अगर ऊंच नीच थी तो वो ठीक है, बेहतर है अब मामला दोबारा। ईरान के साथ हम कहाँ करेंगे? आरसीडी का हम सुनते होते थे, तब था, पता नहीं, जब स्टूडेंट थे हम सुनते थे इस्तांबुल जा रहे हैं। और अभी दोबारा कोई ऐसी चीज़ रिवाइव हो सकती है? देखें, ईरान बाइडन के दौर में बेहतरी के मामलात हो सकते हैं, और अगर ईरान बेहतर हो जाए और रूस और चीन और हम और सारे एक बेहतर ब्लॉक जो है। लेकिन चीन के रास्ते में जो रुकावटें हैं, ताइवान की रुकावट है, इंडिया को खड़ा किया जा रहा है, फिर साउथ एशिया सी की बात हो रही है, और इंडिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है, उससे लोगों को ख़ास तौर पर हमारा जो उससे संग है और जो हमारी उससे सरहदों का मिलाप है और सी पैक है, इसको लोग एतराज़ की नज़र, हम उसकी दवाई के ख़िलाफ़ भी प्रोपोगंडा करते हैं। मैंने इसलिए सरिंज लगाई कि इतने आर्टिकल निकल आए कि ये दवाई ठीक नहीं है। इमरान खान को लगी तो 2 दिन बाद उनको कोरोना हो गया, सारी दुनिया में उनकी मार्केट ख़राब करने के लिए। सो मीडिया बड़ा स्ट्रांग होगा। उचुंग जो यहाँ थे, आज उनके स्पोक्स पर्सन है, कल परसों उनका फ़ोन आया था चाइनीज़ के। तो पाकिस्तान में जी मीडिया बहुत ही स्ट्रांग हो गया, सोशल मीडिया हो या यहाँ ज़रा सी बात सारी। लेकिन चाइना के हवाले से ये चल रही है गुफ्तगू कि सी पैक स्लो हो गया और प्रेसिडेंट शी ने आना था, पिछले साल आना था, वो दौरा जो है आगे ही आगे डिले होता जा रहा है। बस शी पैक ने आना था जी, ख्याल तो था कि फरवरी में आ जाएगा, अभी तक तो नहीं आया। मैं अब सी पैक पाकिस्तान सी पैक में एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन तेज़ी होनी चाहिए और ज़्यादा। मैं समझता हूँ हमने एक्निक बहुत बड़ा काम किया है ML1, उसमें हमें एक्टिवली रोल अदा करना चाहिए। कम से कम अपना रेलवे तो सीधे करें।
और भी सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ है, कोई शक नहीं, तो फिर सी पैक जब एक वक्त आएगा तो हमें फैसला करना होगा। खुदा ना करे दुनिया सियासत में एक वक्त आए कि हमने किसके साथ खड़ा होना है। अगर वो घड़ी और वो वक्त आ गया तो हम चीन के साथ खड़े होंगे। अभी जो भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं, जिस तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनर उन्होंने उनको डिक्लेयर कर दिया, तो हमारे चाइना के साथ जो रिलेशनशिप हैं बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है। और इंडिया जो है देखें ना, कभी यूरोपीय यूनियन के साथ भी था और कभी इंडिपेंडेंट भी था, और उसका अमेरिका के साथ जाना हमारे लिए एक सवालिया निशान है, क्योंकि हम दुनिया के उस खित्ते में जियोपॉलिटिकली वाक़ हैं कि हम किसी सुपर पावर की लड़ाई का कोई सहारा नहीं बन सकते। लेकिन इतनी बड़ी बात मैंने कही है कि अगर किसी दिन वक्त आ गया कि हमने फ़ैसला ही करना है तो हमने चीन के साथ फ़ैसला करना। भारत हमेशा जो ये बलोच सेपरेटिस्ट हैं, इस तरह के ग्रुप्स हैं, उनकी फंडिंग करता रहता है। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अभी भी फिर दोबारा एक धमाकों का सिलसिला चल रहा है, चमन में भी हुआ है, दूसरी तरफ भी चीज़ें चल रही हैं, तो ये कोई हाथ ज़्यादा नहीं हो गया भारत का? देखें, बड़ी उनको नाकामी हुई है। टीटीपी 8 पार्टियां वहाँ ऑर्गेनाइज हुई हैं, उधर भी बड़ी बेरोज़गारी के बाद दोबारा उनको इकट्ठा किया गया। देखें ना, फिर ये मुल्क भी छोड़ देते हैं। एक वक्त आया जब रूस के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी थी तो जितने मुजाहिदीन थे वो अमेरिकन कैंपों में ट्रेंड हुए, और जब अमेरिका आ गया तो फिर दूसरी सूरत हाल बनी। सो ये कौन लोग थे जो, अब वो सारों को इतने अरसे से किसी ने हाथ नहीं रखा हुआ था, फिर इंडिया ने उन पर हाथ रखा है। और लेकिन अब हमारी फोर्सेस अल्लाह के फजल से बहुत डीप हो चुकी हैं, ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें, इवन कोविड-19 एक छोटी सी बात है कि इस महल्ले लाल हवेली में पता लगता है, तो उनके पास ऐसा सिस्टम है कि ये 6 केसेस लाल हवेली के पीछे से आए हैं जी। ये पहले ऐसे सिस्टम नहीं थे। नहीं, यहाँ तक तो ठीक है शेख साहब, लेकिन पूरी दुनिया में जो अमीर ममालिक हैं, यूरोप में, वहाँ पर कोविड की वैक्सीन लग रही है। पाकिस्तान में कोई, यानी कोई एक मरबूत कोई पॉलिसी नहीं है कि कब तक आएगी। देखें जी, लग रही है रोज़, मैंने खुद लगवाई है। NCOC, आप तो वजीर है ना, आम आदमी जो है, मैंने अपनी उम्र पे और अपनी डेट पे लगाई। अब ये यंग आदमी कहाँ जाएं? पाकिस्तान का 50% पॉपुलेशन की एज तो 30 साल से कम है। अभी तो कोई बुजुर्ग भी नहीं लगवा रहे। मुझे 6 मैसेज आए हैं कि ये गलती कर देती है, ये कीता है। नहीं, लेकिन हम कोई बस ये बयान आ जाता है कि चंद सेवरल मिलियन। हमारे माशी हालात उस जगह पहुंच गए कि 2 दफ़ा कोविड के अटैक से निकल गए हैं, इंशाल्लाह तीसरे से भी निकल जाएंगे। हमें एक तो हमारे सियासतदानों ने इतना लूटा, ये नवाज शरीफ और आसफ जरदारी ने इतनी लूट मार की कि हमें डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे 1.5 साल में बेहतर हो। डिफ़ॉल्ट और बेहतरी का आपने जिक्र किया, इससे पहले हम इलेक्शन की भी बात की। अब हफीज़ शेख साहब तो सेनेट का इलेक्शन हार गए हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने इलेक्शन जीतना है या फिर ये अपने ओहदे से हटेंगे, तो कोई इस हवाले से भी कोई स्ट्रेटजी है या इनको दोबारा? वो ही वजीर ख़जाना रहेंगे और वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है किसी कंस्टिट्यूंसी से वो लड़ेंगे इलेक्शन, तो वो फिर कोई सीट खाली कराई जाएगी? जो भी है, अब सारी बातें तो नहीं ना, हफीज़ शेख ही वजीर ख़जाना होगा और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में अगर एक सिचुएशन बन गई है, हफीज़ शेख साहब इलेक्शन हार गए हैं, तो कोई और बंदा मुतबादल नहीं है, उन्हीं पर क्यों खास के इन्हीं को ही बनाना है? कोई आई थिंक ही इज़ ए राइट मैन फॉर राइट जॉब। लोग जो मर्जी बातें करें, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं महबूबुल हक से लेके आज तक आप देख लें, वो कभी पॉपुलर नहीं होते। इकोनॉमिस्ट पॉपुलर नहीं हो सकता, उसने वोट तो लेना नहीं होता, उसको तो एजाज़िया सीट मिलती है। सो ये कहना कि इकोनॉमिस्ट पॉपुलर हो सकता है, वो नहीं हो सकता। वो अपनी पॉलिसीज़ पे जाता है और फॉलो करता है। लेकिन अभी इमरान खान साहब के कोरोना से पहले मेरी बात हुई थी खान साहब से, तो वही वज़ीर ख़जाना रहेंगे और उसको इलेक्शन कहीं से लड़वा रहे हैं। और इंतज़ामी तब्दीलियाँ, इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा, कोई इजाफा शजाफा मैं देख रहा हूँ, कोई बड़ी इंतज़ामी तब्दीली नहीं देख रहा। अगर A स्क्वायर इज़ इक्वल टू A+B तो इधर से उधर कर देना, तो वो भी तो कोई फ़र्क नहीं डालता इतना। मैं नहीं देख रहा, शोर बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इजाफा देख रहा हूँ, शायद 3-4 लोगों का हो जाए, नए लोगों, नए चेहरे। वफाकी काबीना में, वफाकी काबीना। पंजाब बड़ा सूबा है, बैटल ग्राउंड है, वहाँ पर लोगों को बड़ी शिकायत हैं। बस ये तो फिर एंड आपने मेरा ख्याल इंटरव्यू का इसी में करना।
वो बुज़दार के साथ है, हम इमरान खान के साथ हैं। नहीं मैं देखिए बुज़दार तो एक फिगर है ना, टॉप पे बैठा हुआ सिंबल तो बन गया ना। आप सारे देखें ना 2.5-3 साल, वरना ये पंजाब में क्या होता था जी, 6-6 महीने में 4-4 महीने में चीफ मिनिस्टर बदलते थे। अब इमरान खान उसके साथ ज़्यादा सुखी है और उसको ज़्यादा कंफर्टेबल समझता है, एंड ही इज़ ए लीडर और हम उसकी पार्टी हैं, उसकी टीम का हिस्सा हैं, तो ही फील्स गुड विद बुज़दार एंड ही थिंक ही इज़ ए नाइस मैन, सो गुड है ना। ठीक होगी ये बात, फेयर है ना। आप एक बेसिकली आप एक सियासतदान हैं जिसने ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिक्स की है। पीटीआई आपकी अलाई है, इसी की उन्हीं की वजह से आप वजारत में हैं। उनका अपनी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त इमरान खान साहब का, और आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, बल्दियाती भी होंगे, तो वो कभी आपके साथ ऐसी एक्सचेंज हुई है उनकी, कभी आपने को मशवरा दिया हो, या आप देखते क्या हैं कि जब पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी क्या हुआ? पार्टी जो है बड़ी मैं अजीब बात करना चाहता हूँ, इमरान खान का ही नाम पीटीआई है, सॉरी टू से, मुझसे ये खफा हो जाते हैं फिर। इमरान खान मुझे कहता है कि यार तू क्या बातें करें, इमरान खान ना हो तो पीटीआई क्या है, मैं तो नहीं देखता जी कहीं भी। नहीं लेकिन वर्कर्स के सर साथ... मैं देखें ना, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा ये राइट है कि मैं जैसा जवाब, आप सवाल करें जो मर्जी करें, मैं पीटीआई इमरान के बगैर कुछ नहीं देखता। बाज लोग मेरी तरह, शेख रशीद तरह ऐसे होंगे, काउंसलर भी नहीं जीत सकते अगर इमरान खान ना हो। ये उसका वोट बैंक है, नौजवान उसको पसंद करते हैं, उससे इख्तलाफ जरूर कर रहे हैं लेकिन उससे नफरत नहीं करते, एंड दे बिलीव के ही विल डिलीवर वन डे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस गवर्नमेंट की है पिछले 2.5-3 साल में, तो आप क्या बताएंगे कि ये जी अचीव किया है? मैं समझता हूँ उसने 2 डैम शुरू किए हैं, मामूली बात नहीं। हमारे नीचे है लाइट इन्फेंट्री और रेंजर्स और स्काउट और एफसी, और हम उसको रेस कर रहे हैं इन डैमों के लिए, और ML1 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हम सेल नहीं कर सके सही तरह। मैं लोग ये कहते हैं कि अभी तो आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद असल सियासत का रन पड़ेगा, आप क्या देखते हैं? रमज़ान के बाद, ईद के बाद पड़ेगा ज़रूर थोड़ा बहुत, लेकिन कोई डेंट नहीं। इस मुर्दा अपोजिशन से तो इमरान खान को कुछ नहीं होता। ये हुकूमत पूरी करेगी टाइम इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको और अर्ज़ करूं, ये बाज़ हमाकतें ऐसी करते हैं कि वो इमरान खान के फ़ायदे। इन्होंने कहा हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ज़मीनी इलेक्शन 31 दिसंबर लिख लो, लास्ट नाइट है, बस ख़त्म है। आर होगा या पार होगा, 13 फरवरी आ गया, जनवरी आ गया जी, फिर 27 फरवरी आ गया जी, फिर 23 मार्च आ गया जी। आप यकीन करें कि देखें तहरीक जो है मोमेंटम पकड़ते पकड़ते 6 महीने लेती है, इन्होंने 6 महीने लगाए। इनकी तैयारी जैसी थी, लाहौर का जलसा बड़ा था छोटा था, इनकी बयानियाँ टीवी पे जा रहा था, इन दी एंड ये ठुस कर गए, टें फिश हो गई इनकी। अब फिर ये ईद के बाद निकले में गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर मुहर्रम आ जाएंगे। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।